नोआ नाम की लड़की कार में जाते हुए अपनी माँ से बहस कर रही थी क्योंकि उसकी माँ उसे लेकर अपने नए पति के घर में रहने जा रही है। जिस वजह से नोआ के बहुत से दोस्त उसका बॉयफ्रेंड पीछे ही छूट गए। वो लोग बड़े से आलीशान घर में पहुंचते हैं जहां बहुत से नौकर चाकर भी थे, पर नोआ को ये सब नहीं पसंद। उसे बस एक ही चीज पसंद आती है, उसका अपना कमरा। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से फोन पर बात करती है और बताती है कि कैसे उससे तो ये अमीरों वाले चोचले होने नहीं वाले। पर बात करते करते उसकी मुलाकात अपने स्टेप ब्रदर यानी सौतेले भाई निक से हुई, जो उसे बहन कहने की जगह अपने डैड की नई बीवी की बेटी कहता है। वहाँ उनका कुत्ता थोर भी आ गया, जिससे नोआ काफी डर गई, पर निक नोआ को थोर से बचाता है, जिसके कारण से वो काफी करीब भी आ गए। पर नोआ वहां से निकल गई। वो लोग आज एक डिनर पर जाने वाले हैं, जिसके लिए नोआ बिल्कुल ही अलग तरीके से तैयार होकर आई है। डिनर के वक्त भी नोआ और निक एक दूसरे को बातों के जरिए छेड़ रहे थे, पर उनके घर वाले तो उन्हें साथ ही घर जाने को कह देते हैं, जहां पर भी वो दोनों लड़ना नहीं छोड़ते। नोआ निक की मोम के बारे में कुछ बोल देती है, जिससे निक को बहुत गुस्सा आ गया और उसने नोआ को बीच रास्ते में ही अपनी गाड़ी से बाहर कर दिया। वो उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद ही सड़क पर नोआ को लिफ्ट मिली, पर ये लड़का पहले से ही निक को जानता था और वो भी उसी पार्टी में जा रहा है जहां निक गया है। नोआ भी उसके साथ उस पार्टी में पहुंच गई। वो यहाँ निक को इस अवतार में देखकर चौंक गई, क्योंकि वो तो डिनर से जरूरी काम कहकर निकला था। निक उसे किसी को भी इस बारे में बताने से मना कर देता है। वो उसे कहता है कि अभी उसे नहीं पता कि वो असल में चीज क्या है, तो अगर वो उसके रास्ते में ना आए तो ही अच्छा है। पार्टी में घूमते हुए नोआ को एक लड़का से मिली हुई ड्रिंक्स देता है, जिसे नोआ पी लेती है, पर निक उसे वहां से बचाकर वापस घर ले गया। वो उसे गोद में उठा उसके कमरे में ले जा रहा था, जहां नोआ बस ऐसे ही कुछ ना कुछ बड़बड़ाई जा रही थी। सुबह होते ही नोआ निक से पूछना शुरू कर देती है कि कल रात को क्या हुआ, उसे सब बताओ। तो निक का जवाब था कि कल रात को तो बहुत कुछ हुआ, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं। दिन में नोआ निक और उसके दोस्तों के साथ बीच पर जाती है, पर वहां भी वो निक को ही देखी जा रही थी। यहाँ साफ साफ दिखता है कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। रात को निक की एक रेस थी, पर रेस शुरू होने से पहले ही निक नोआ को देखता है, जो आज काफी सुंदर बनकर आई थी। पर नोआ को बार बार देखने के चक्कर में वो रेस में ध्यान नहीं लगा पा रहा, पर वो किसी तरह आखिरी मोड़ पर ये रेस जीत जाता है। इसी रेस के वक्त नोआ को एक मैसेज आया, जो थी कुछ फोटोज उसके बॉयफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड की। वो दोनों नोआ को चीट कर रहे थे, पर अब इसके बाद नोआ उनका ध्यान अपने दिमाग से निकालकर पार्टी एंजॉय करना शुरू कर देती है। वो फोटोज देख देख कर गुस्से में लड़कों को किस करने लगती है, ताकि बदले में फोटो भेजकर उनको जला सके। पर निक बीच में आ गया। वो फोटोज देखकर सब समझ जाता है और फाइनली उसने आगे बढ़ नोआ को भेजने के लिए एक फोटो भी दे दी। कुछ देर बाद नोआ अकेली कार में बैठी थी, तो वो कार को ही देखना शुरू कर देती है, पर वो कार रेसिंग लाइन पर थी और निक कार से दूर। अब नोआ को ही मजबूरी में ये फाइनल रेस करनी होगी, पर नोआ को तो गाड़ी चलानी आती थी और ये रेस भी कोई उसकी पहली नहीं। निक भी दूर से उसकी रेस देखने लगा, जिसे नोआ बहुत आसानी से जीत लेती है। पर यहाँ एक ट्विस्ट आया। ये रेस निक की थी और वो उसमें नहीं था, तो वो जीत कर भी ये रेस हार गए और साथ में ही निक हार गया 15,000 यूरो और अपनी फेवरेट कार। जाते जाते उसका अपोनेंट रोनी निक को नोआ के बारे में गाली दे देता है, जिसके बाद वहां शुरू हो गई उन दोनों ग्रुप्स के बीच में एक लड़ाई। नोआ को सफोकेशन होने लगी, उसे अपने बचपन की कुछ यादें आने लगी, पर निक के दोस्त उसे ले गए। उस रात के बाद नोआ को धमकियां आनी शुरू हो गई थी और निक भी पिछले 4 दिनों से गायब था। दरअसल वो अपनी छोटी बहन मैगी से मिलने आया है, पर घर जाकर वो देखता है कि नोआ उसके डॉग थोर के साथ लेटी है, जिससे वो पहले डरा करती थी। वो दोनों साथ बैठ बातें करने लगते हैं, पर बातें करते करते ही चीजें आगे बढ़ गई। निक रुक कर उसे कहता है कि दोबारा उसे अपने पास ना आने देना, उसे कुछ हो रहा है और पास आने से वो रुक नहीं पा रहा। अगले दिन वो दोनों बस एक दूसरे को दूर से ही देख रहे थे कि नोआ की मोम उसके बॉयफ्रेंड डैन को वहां ले आई।
नोआ डैन को देखकर ना खुश थी ना उसके यहाँ होने से कंफर्टेबल, क्योंकि डैन को उसने उसकी और निक की किसिंग की फोटो भेजी थी। तो अगर उसने निक को यहाँ देखा तो डैन उसकी मॉम को सब बता देगा। डैन नोआ से माफी मांगने की कोशिश करता है, पर नोआ उसे साफ कह देती है भाड़ में जाओ, क्योंकि वो तो दूसरी तरफ एंजॉय कर रही है निक के साथ। वो जानते हैं कि अगर किसी को इस बारे पता लगा तो उनको एक दूसरे से दूर कर दिया जाएगा, पर अब तो उन्हें प्यार हो चुका था। अगले सीन में हम देखते हैं कि नोआ को अभी भी किसी न किसी तरह वो धमकियां आ रही हैं, और यही हमें निक से वो कार जीतने वाले लड़के रोनी के साथ एक और आदमी दिखता है जो उसे कोई काम शुरू करने को कह रहा है। रोनी जानबूझकर निक के रास्ते में जा उसे छेड़ता है, जिस वजह से उनके बीच फिर से लड़ाई हुई। पर निक वापस नोआ के पास आ गया और वो उसे कहता है कि आज के बाद कोई लड़ाई नहीं। वो नोआ से कहता है कि आज के बाद वो कहीं अकेली नहीं जाएगी, वो दोनों जहाँ जाएंगे साथ जाएंगे। नोआ डैन को भी यहाँ से चले जाने और किसी को कुछ ना बताने को कहती है, जिसके बाद वो भी चला गया। पर वो धमकियां नहीं रुकी। निक नोआ अपने दोस्तों के साथ बाहर गए। नोआ निक को उसकी कार के बदले में एक टॉय कार देती है, कहकर पहले सोचा तुम्हें कोई पोइट्री दूं, पर पोइट्री तुम्हें समझ कहाँ आएगी। निक नोआ को करीब ला फिर उसे अच्छी तरह पोइट्री करके दिखाता है, पर उनकी इस कविता को बीच में ही रोक दिया उनके दोस्तों ने, जो कहते हैं कि यहाँ एनर्जी मत लगाओ वरना फाइट में नहीं लगा पाओगे। निक यहाँ आज एक फाइट में हिस्सा लेने आया है। नोआ उसे ऐसा करने से मना करती है कि क्यों खुद भी चोट खाना और दूसरों को भी चोट देना, पर निक नहीं मानता, वो फाइट करता है। नोआ को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया तो वहां से निकल गई। उसके पीछे पीछे उसका एक दोस्त मारियो भी गया, जो जब उसे किस करता है निक ने उसे धक्का मार के गिरा दिया और साफ साफ कह दिया कि नोआ से दूर रहो। वो नोआ को कहता है कि वो पागल हो रहा है, उसे जलन हो रही है, पर नोआ गुस्से में सब खत्म कर लेती है। उसे निक से डर लगने लगा था, वो अपनी जिंदगी में मारपीट नहीं चाहती। अगले कुछ दिनों में उन दोनों ने एक दूसरे से दूर रहना शुरू कर दिया, पर खुश नहीं रह पा रहे। निक को नोआ के बारे में एक बात पता लगती है कि उसके पिता उसे मारा करते थे और अब वो पिछले 2 हफ्ते से जेल से आजाद हो गए हैं। तो निक के पिता चाहते हैं कि वो खुद नोआ का ध्यान रखे, पर नोआ का बाप पहले ही उस तक पहुंच चुका है। नोआ एक पार्टी एंजॉय कर रही थी तो उसने निक के कॉल को कट कर दिया। वो दोनों दोस्त पार्टी के बाहर निकले, पर इससे पहले वो आदमी कुछ कर पाता निक वहां आ गया। नोआ अंदर अपना ब्लेजर भूल गई थी, तो वो जब उसे लेने गई एक लड़की ने उसे अलमारी में बंद कर दिया, पर निक फिर से वहां आ उसे ले गया। नोआ को बहुत अकेला फील हो रहा था तो निक भी उसी के साथ उसके कमरे में रुक गया। पर अगली सुबह उन दोनों को साथ निक के पिता ने देख लिया, जो यहाँ ये खबर देने आए थे कि निक की बहन मैगी हॉस्पिटल में है। उसे एक बहुत बड़ा शौक लगा था, पर अब सब कुछ कंट्रोल में है। नोआ और निक वहां से घर की तरफ निकल गए, पर रास्ते में ही निक ने गाड़ी रोकी और नोआ को किस करना शुरू कर दिया। उन्हें पता था कि अब घर वाले उन्हें दूर कर देंगे, तो इस मोमेंट को वो पूरी तरह एंजॉय करना चाहते थे। वो एक बीच के किनारे गए और उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि ये सब कभी नहीं भूलेंगे। निक और नोआ पूरी रात एक दूसरे के साथ वहीं बिताते हैं। अगली सुबह जब निक कुछ सामान लेने एक स्टोर के अंदर गया तो पीछे से नोआ को किडनैप कर लिया गया। कैमरा रिकॉर्डिंग में निक ने रोनी को पहचान लिया। निक के घर वाले बहुत चिंता में थे, साथ ही साथ उससे बहुत गुस्सा। पर दूसरी तरफ नोआ का सामना हुआ अपने पिता से। वो सब धमकियां वो ही नोआ को दे रहा था। वो उनके घर पर कॉल करता है और मांगता है 10 लाख रुपए। पैसे लेकर नोआ के घर वाले खड़ जाते हैं, साथ में पुलिस भी। पर नोआ का बाप उन दोनों को एक कैमरे के जरिए देख रहा था। पुलिस वालों ने निक की लाल कार को ट्रैक कर लिया, पर यह खबर नोआ के बाप को भी मिल गई। वो नोआ को ले वहां से भागा। कार नोआ चला रही थी, उसके पीछे पीछे निक है। पुलिस ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। नोआ के बाप ने उसके सर पर गन तान दी, पर उसके बाद निक और नोआ ने एक ऐसा स्टंट किया जिसकी वो कभी बात किया करते थे।
पुलिस ऑफिसर ने उसके बाप को गोली मार दी, जिसके बाद वो पूरा परिवार फिर से मिल गया। निक सबसे छुप छुपा फिर से नोआ के कमरे में आ जाता है और आई लव यू कहकर खत्म करता है इस कहानी को। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे आपको ऐसी ही किसी और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।